ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 को स्टार्ट किया था कैसे का, और मैंने बताया था इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। तो कैसेंड्रा का, आई एम ऑडिबल ना? यस सर। ओके। तो कैसेंड्रा का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है मेरे कंप्यूटर पे, और आज मैं आप लोग को रन करूंगा। इसके लिए आप लोग अभी चाहे तो नोटबुक के ऊपर स्टेप लिख सकते हो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि ये इजीली कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगर हुआ है। तो सबसे पहले याद रखना आपको क्या करना है, इंटरनेट से आपको ये कैसेंड्रा, अपेचे कैसेंड्रा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, देखो एक जिप फाइल है यहाँ पे एक मेरे पास, अपेचे कैसेंड्रा 3.11.4, ये उसका वर्जन है। आपको जो इंटरनेट पे मिले वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये 3.11 वाला डाउनलोड किया था पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे सामने इतने सारी फाइल्स आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बिन फोल्डर होगा, याद रखो। चाहे तो आप ये स्टेप लिख सकते हो, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ नहीं देने वाला। स्टेप्स, जो स्टेप्स है उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, तो याद रखो, आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट अपन यू हैव टू डाउनलोड अपेचे कैसेंड्रा। आप इंटरनेट पे इजीली आपको मिल सकता है, आप जस्ट गूगल पे जाओ, वहां पे टाइप करो कैसेंड्रा डाउनलोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कैसेंड्रा की साइट है। यहाँ पे जाकर आप, यहाँ पे आपका लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा, या आपको जो मैंने डाउनलोड किया था ओल्डर वर्जन, यहाँ पे देखो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन भी है। आपको जो बेटर लगे वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ठीक है, यहाँ से इस साइट से। इसके बाद हम लोग इस डायरेक्टरी में थे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। ये आप कौन से भी लोकेशन पे रखो, C, D, E, F। मैंने इसे ई ड्राइव के अंदर एक डेटा साइंस का हमारा एक फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने ई ड्राइव में रख दिया। आप सी में भी रख सकते हो, डी में भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और बीन को आपको ओपन करना है, मतलब क्या करना है, आप ये जो जिप फाइल डाउनलोड करोगे, टीआर फॉर्मेट में होगी ये, तो इसे अनजिप करने के बाद ऐसे एक फोल्डर मिलेगा, उसे आपको ओपन करना है। उसमें बीन फोल्डर होगा। बीन में आपको देखो ये CQLSH दिख रहा है, CQLSH, ये हमारी मेन फाइल होती है, जिसके ऊपर हमें कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब इसके ऊपर हमें कमांड लिखनी होती है। लेकिन ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए आपको पहले कैसेंड्रा स्टार्ट करना पड़ता है। कैसेंड्रा का सर्वर है, वो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता। अभी यहाँ पे तो आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कैसेंड्रा का सर्वर ऑलरेडी रन करके रखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम इशू ना हो, इसलिए मैंने पहले ही इसे कॉन्फ़िगर करके रन करके रखा है। तो मैं स्टेप बस बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको अगर रन करना होगा तो सिंपल यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करना। आप ये नोट डाउन कर लो स्टेप, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, एक मिनट, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। तो यहाँ पे देखो ओपन कमांड विंडो हेयर, तो उसे ओपन करो, और इसमें बस आपको लिखना है कैसेंड्रा। ओके, कैसेंड्रा लिखना है और एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो कैसेंड्रा सर्वर स्टार्टिंग करके मैसेज आ जाएगा। और ये मुझे फिर से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टेड, मैंने कैसेंड्रा सर्वर को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली रन करोगे ना, तो आपको एरर आएगा। अभी मेरे कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए एरर नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर पे इसके लिए एरर आएगा। अगर आप ये डायरेक्ट कैसेंड्रा रन करोगे ना, तो वहाँ पे कुछ तो एरर आएगा, कि जैसे जावा का पाथ आप लोगों ने सेट नहीं किया है, और पाइथन का पाथ लोकेशन वर्जन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ऐसा एरर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप था आपको इसे डाउनलोड करना है और इसे अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद बिन फोल्डर में जाके कैसेंड्रा को रन करना है। अगर रन हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन मोस्टली ये नहीं होगा। तो वहां पे हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इन्वायरमेंट लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर यूजर एंड वन इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर सिस्टम। तो सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल करके ऑप्शन मिल रहा है, उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले ये बॉटम वाला जो है ना, ये सिस्टम का है, ऊपर वाला जो है ये यूजर का है। तो मैं सिस्टम में बना रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं, आप सिस्टम में बनाओगे तो सभी यूजर के लिए अवेलेबल होगा, और यूजर के लिए बनाओगे तो अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर होंगे तो सब यूजर के लिए नहीं मिलेगा।
तो मोस्टली तो हमारे कंप्यूटर पे एक ही यूजर होता है, तो बेसिकली याद रखो आप यूजर पे करो या सिस्टम पे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिस्टम पे किया है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम दिख रहा है आप लोग को, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है जावा अंडरस्कोर होम। याद रखना क्या किया है मैंने, न्यू के ऊपर क्लिक किया है। और आप स्टेप लिख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपको करना है घर पे, तो आपको ये स्टेप पता होनी चाहिए, फिर ये बाद में इजीली कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो जावा अंडरस्कोर होम करके यहाँ पे लिखना है वेरिएबल का नाम, और वैल्यू में क्या करना है, हमने जावा का जेडीके कहाँ पे सेव किया है उसका लोकेशन देना है। तो अगर आप देखोगे तो हम जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं जावा का, तो मेरे पास देखो यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल जावा, और देखो यहाँ पे जेडीके, ये मेरा लोकेशन है जहाँ पे मेरा जावा का जेडीके है। तो आपने इंस्टॉलेशन के बाद आपका 1.8 1.8 या उसका हायर वर्जन कोई भी हो, 1.9 1.10 जो भी है, वो आपने कहाँ पे सेव किया है, मतलब इंस्टॉल करते समय मोस्टली वो सी के अंदर ही जाता है, तो वो बस चेक करना। मेरे यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 1.8.0 अंडरस्कोर 201 ये लोकेशन है। ये लोकेशन यहाँ से कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे उस लोकेशन को पेस्ट करना है। ठीक है, ये इसे कॉपी करना है और यहाँ पे उसे पेस्ट करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम। अभी यहाँ पे मैं फिर से ओके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जावा होम बना दिया। ठीक है, क्लियर। ये स्टेप लिख के रखो क्या करना है, कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम लिखना है, नेम में और वैल्यू में आपका जो जावा का पाथ है ना वो देना है। बीन वाला फोल्डर नहीं देना है, देखो बीन इसके अंदर नहीं, तो ये जेडी केटलर की पाथ देना है, क्योंकि ये पाथ गलत हो जाएगा तो रन नहीं होगा। तो इस टाइप से आपके सामने देखो जावा होम बन जाएगा। ये था पहला कॉन्फ़िगरेशन। याद रखो, कैसेंड्रा डाउनलोड करने के बाद पहले ये जेडीके को जावा होम करके देना है। ठीक है, और दूसरा दूसरा यहाँ पे पाथ दिख रहा है आपको, पाथ ये ऑलरेडी होगा, ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। जावा होम हम लोग खुद से बनाते हैं, जावा होम हम लोग खुद से बनाते हैं, लेकिन पाथ यहाँ पे ऑलरेडी होता है पाथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक, और ऑलरेडी यहाँ पे देखो कोई तो कोई ना कोई पाथ लिखा होगा ऑलरेडी। हमें क्या करना है, इस पाथ को बस एंडिंग में सेमीकोलन देना है। याद रखो क्या करना है, क्योंकि एक ही में अगर हमें मल्टीपल पाथ देने होते तो हम लोग सेपरेशन के लिए सेमीकोलन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है, और यहाँ पे हमारे पाइथन का पाथ हमें देना है। याद रखो जावा के लिए हमने क्या लिखा था, जावा अंडरस्कोर होम लिखा था, और वैल्यू में हमने जावा का लोकेशन दिया। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, पाथ ऑलरेडी हमारे पास है, उसे एडिट करना है। लास्ट में सेमीकोलन होगा तो इट्स ओके, नहीं है तो आप खुद से सेमीकोलन ऐड करो, और आपके पाइथन का लोकेशन रहेगा। पाइथन 2.7 अगर आप इंस्टॉल करोगे तो देखो सी के अंदर ही मिल जाएगा, सी पाइथन 2.7 मतलब 27 आएगा वहाँ पे। तो इसे कॉपी करना है आपको, और इसके बाद आपको पेस्ट करना है, जो कि मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी किया हो। देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सेमी कॉलन है, और देखो सेमी कॉलन सी कोलन स्लैश पाइथन देन सेमी कॉलन, और फिर उसके आगे दूसरा कोई पाथ था वो मैंने डाल दिया। क्लियर, ये लिख के आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ही आपका कैसेंड्रा का सर्वर स्टार्ट होगा, अदरवाइज आपका कैसेंड्रा का सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। और इसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर पहले ही बताए थे आपको। आपको पाइथन डाउनलोड करना है, आपको जावा का जेडीके 1.8 या हायर वर्जन डाउनलोड करना है, और कैसेंड्रा का डेटाबेस डाउनलोड करना है। तो डेटाबेस तो 1. जेडीके तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो आप लोग के भी पास होगा, नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। पाइथन 2.7 जो मैंने बताया था स्टेबल वर्जन है, जिसके ऊपर मोस्टली सभी प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो मैंने पाइथन 2.7 मतलब 27 डाउनलोड करके रखा है, मतलब इंस्टॉल भी कर दिया। तो इंस्टॉल करने के बाद वो कौन से फोल्डर में आ रहा है, सी के अंदर, सी के अंदर पाइथन 27 फोल्डर में मिल रहा है। ये पाथ आपको पाथ में देना है, पाथ में आपको पाइथन का पाथ देना है, और जावा का पाथ आप कहाँ दोगे, जावा के लिए आपको जावा अंडरस्कोर होम करके नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये पाथ देना। ठीक है, ये दो होने के बाद, ये दो होने के बाद आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर दो, दैट्स ऑल। ओके, ये आपका हो गया वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल या इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएशन। ठीक है, so now we are created environment variable, one for
जावा अंडरस्कोर होम फॉर जेडीके एंड पाथ पाथ ऑलरेडी था वहाँ पे, हमने उसे एडिट कर दिया और वहाँ पे हमने पाइथन का लोकेशन डाला। ठीक है, ये दो होने के बाद आप यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पे आप लोगों ने वो बीन ओपन किया है ना, कैसेंड्रा का बीन फोल्डर, उसमें शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक प्रेस करनी है, राइट बटन, शिफ्ट प्लस माउस का राइट बटन, आपको यहाँ पे देखो शॉर्टकट मिल जाएगा, ओपन कमांड विंडो है, और इसमें आपको बस लिखना है कैसेंड्रा और एंटर करोगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके, सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने होंगे। ओके, और इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने के लिए पहले आपके पास पाइथन और उसका रिस्पेक्टिव जावा का जेडीके 1.8 है, उसका हायर वर्जन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला सीएमटी। अगेन फिर शिफ्ट के ऊपर शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट देन राइट क्लिक, अगेन ओपन न्यू विंडो है, तो यहाँ पे दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको किसे स्टार्ट करना है, सीक्यूएल, सीक्यूएल एसएच एंटर कर दो, ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया स्टार्ट, ये हो गया हमारा सीक्यूएल एसएच। तो यहाँ पे हम हमारे कमांड्स यहाँ पे हम टाइप करेंगे, याद रखना स्टेप्स, ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, अदरवाइज फिर ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्यूएल एसएच। ये था बेसिक हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर योर कैसेंड्रा ऑन योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप सिंपल स्टेप्स है, आप लोग ये खुद से घर पे ट्राई करना। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे आप देखते हो तो मेरे पास दो कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी है, एक कैसेंड्रा सर्वर पहले रन करना है और उसके बाद मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो चार पेज फायर करके देख लिया कि ये काम कर रहा है नहीं। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्लियर हुआ आप लोग को। और दूसरा, हमने प्रोग्राम दो टाइप से करने थे यार, आपको याद होगा, एक मैंने प्रोग्राम बताए थे हमें, एक सीएमडी थ्रू, मतलब एक कैसेंड्रा के शेल स्क्रिप्ट थ्रू करेंगे, मतलब यहाँ पे कमांड टाइप करके करेंगे, और दूसरा जावा के थ्रू बताया था मैंने, याद है? जावा के थ्रू करने के लिए यहाँ पे मैंने नेटबीन ओपन करके रखा है। जावा के थ्रू करने के लिए आप सीएमडी के थ्रू भी कर सकते हो, नोटपैड में टाइप करो सीएमडी थ्रू रन करो। अगर नेटबीन नहीं है तो आप वैसे करो, मेरे पास नेटबीन है तो मैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखेंगे हमारे। ऑलरेडी तो मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू क्रिएट की स्पेस एंड ऑल, राइट, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो फिर से मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी मैं बस आप लोग को सभी प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाई हुई है प्रैक्टिकल नंबर 1 के लिए, कैसेंड्रा ट्यूटोरियल करके, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें सभी ऑपरेशन दिए हुए हैं, कैसे क्रिएट करना है, जो मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। पहला क्या था हमारा, की स्पेस क्रिएट करना है। की स्पेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स था स्पेस का, क्रिएट की स्पेस, नेम, रेप्लिकेशन, और लिखा ड्यूरेबल, ड्यूरेबल राइट्स, मतलब दो सिंटैक्स हमारे पास। एक की स्पेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो एक ओनली विथ रेप्लिकेशन और एक विथ रेप्लिकेशन एंड ड्यूरेबल राइट्स, मतलब इन दोनों के साथ। मतलब की स्पेस यहाँ पे ओनली की स्पेस बनेगा विथ रेप्लिकेशन, यहाँ पे बनेगा की स्पेस विथ रेप्लिकेशन एंड ड्यूरेबल राइट्स। तो इन दोनों का मीनिंग आप लोग को पहले से बताया हुआ था, अभी बस मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम रन करके देता हूँ। एप्लीकेशन के तीन टाइप भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए, सिंपल, नेटवर्क और ओल्ड नेटवर्क, मतलब लोकल। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे अर्लियर एक्सप्लेन किया था, तो मैं अभी उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाना है। यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी एक कमांड है, क्रिएट की स्पेस ट्यूटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, हमारे शेयर स्क्रिप्ट पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एरर आएगा। यहाँ पे मैं नया बना देता हूँ, नाम बदल देते हैं हम लोग इसका, तो ये सपोज कॉलेज नाम देते हैं इसे। ठीक है, क्रिएट स्पेस कॉलेज, उस रेप्लिकेशन कौन सा बनाया है, क्लास, सिंपल वाला क्लास बनाया है, और रेप्लिकेशन फैक्टर 3, मतलब इसके 3 रेप्लिका बनेगी। ठीक है, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने
ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, आप देख सकते हो। क्रिएट की स्पेस कॉलेज विथ रेप्लिकेशन, क्लास हुआ है सिंपल स्ट्रेटेजी, रेप्लिकेशन फैक्टर तीन रेप्लिका बनेगी और उसका क्लास स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रेटेजी। अभी ये जस्ट चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डिस्क्राइब की स्पेसिस करके आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट डिस्क्राइब की स्पेसिस लिख देता हूँ, तो मेरे पास जितने भी की स्पेसिस होंगे तो डेटाबेस होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे दिख रहा है ट्यूटोरियल पॉइंट्स, राइट। दूसरा देखो यहाँ पे टीपी, ये दोनों ही मैंने ही बनाए हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट भी मैंने बना के देखा है, टीपी भी मैंने ही बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिस्टम का, ये बाय डिफॉल्ट था सिस्टम स्कीमा, ये बाय डिफॉल्ट था। मतलब आप अगर पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपको सिस्टम अंडरस्कोर स्कीमा ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये ट्यूटोरियल पॉइंट और ये टीपी ये मैंने बनाया, और अभी हमने कौन सा बनाया था, कॉलेज करके बनाया, ठीक है। याद रखो, यहाँ पे देखो हमारे अभी जो हमने बनाया था की स्पेस, उसका नाम यहाँ पे आ गया कॉलेज करके। तो ये तो नॉर्मल हो गया। यहाँ पे देखो पीडीएफ में मैंने आउटपुट भी दिखाया हुआ है कि आप अगर पहली बार ऐसे आपके डेट आपके पास कोई भी चीज पेज और अगर आप कॉलेज बना रहे हो तो यहाँ पे का नाम भी कॉलेज आ जाएगा, और वो भी स्मॉल में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, वो तो आप लोग को समझ में आया, क्योंकि सिंटैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्रिएट का की स्पेस का वेरीफायर किया और यहाँ पे मेरा की स्पेस क्रिएट। फिर यहाँ पे ड्यूरेबल राइट का भी मीनिंग आप लोग को मैंने बताया, इसका बेसिक वैल्यू ट्रू है फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होता है। अगर आपको फॉल्स करना है तो आप यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे लिख सकते हो फॉल्स करके, और ट्रू करना है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। पहले हम ये कमांड फायर करते हैं जिससे इंटरनल स्कीमा भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम अंडरस्कोर स्कीमा डॉट की स्पेस, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। आपने दो की स्पेस बनाए हैं, उनका ड्यूरेबल राइट क्या है और रेप्लिकेशन क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी कौन सी है। यहाँ पे देखो अभी जो हमने कॉलेज बनाया था, डिस्क्राइब में बस नाम मिलते हैं, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम अंडरस्कोर स्कीमा डॉट की स्पेस लिखेंगे तो पूरा डिटेल में बताएगा कि स्पेस का नाम क्या है, वो ड्यूरेबल राइट है या नहीं, रेप्लिकेशन के क्या टाइप्स है, ये सब डिटेल में बताएगा। तो आपके पास यहाँ पे दो कमांड है, एक तो डिस्क्राइब या दूसरा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम अंडरस्कोर स्कीमा डॉट की स्पेस, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो अभी मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। यहाँ हमने देखो एक कॉलेज करके बनाया था अभी कॉलेज, और देखो यहाँ पे ड्यूरेबल राइट बाय डिफॉल्ट क्या है, उसका ट्रू है। क्लास हमने कौन सा बनाया था उसका देखो, ओ आर जी एपीआई कैसे लोकेटर, देखो सिंपल स्ट्रेटेजी हमने यही बनाया था। और रेप्लिकेशन के फैक्टर कितने बनाए थे, तीन बनाए थे, तीन रेप्लिका। उसका टाइप कौन सा है, सिंपल स्टेटमेंट, हुआ कॉलेज का। तो सिमिलरली अगर आपको ड्यूरेबल राइट्स फॉल्स करनी है तो आप ऐसे कुछ सारे से बना के देखो। तो देखो यहाँ पे हम नेटवर्क वाला बना रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं एक टेस्ट करके भी बना देता हूँ, और उसका बाय डिफॉल्ट ड्यूरेबल राइट्स क्या है, फॉल्स। आप ऑब्जर्व करना फॉल्स है, तो अभी मैं पहले बना देता हूँ उसमें, और फिर से डिस्क्राइब को फायर करूंगा। क्रिएट स्पेस टेस्ट विद रेप्लिकेशन, कुछ ना कुछ एरर होगा कहीं पे, जैसे मैं मिस्टेक हुआ होगा देखते हैं एक बार। ड्यूरेबल राइट्स, हम ड्यूरेबल राइट निकाल देते हैं और सिंपल ऐसे ही करते हैं, तो एक बार कीवर्ड को देते हैं।
काम कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल हमने लिखा होगा, इसे कॉपी करता हूँ और इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दो लेवल राइट सिस्टम डाल देता हूँ। देखो क्रिएट हो गया, शायद पहले के समय पे मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम किया था उसने। कई बार टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हुआ होगा, तो एक डॉट आया था शायद, बिल्कुल डॉट, यहाँ पे देखो डॉट लिखा था, कई बार गलती से डॉट लिखते समय हुआ होगा, तो वो मैंने निकाल दिया होगा। तो उस एग्जिस्टिंग कमांड में हमें क्या ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कमांड में हमें नेबर्स एंड एक कीवर्ड ये वाला ऐड करना है, एंड टेबल राइट्स फर्स्ट। तो हम इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे, तभी आप देख सकते हैं। स्कीमा के ऊपर सिलेक्ट फाइल करने से आप देख सकते हो, टेस्ट करके देखो, यहाँ पे हमने बनाया है की स्पेस, और इसका वैल्यू देखो बाय डिफॉल्ट फॉल्स क्रिएट हो गया, राइट। ये था हमारा ड्राइवर राइट के साथ एग्जाम, ठीक है, आउटपुट आपके सामने। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया होगा आप लोग को, हमारा की स्पेस क्रिएट। अभी यही की स्पेस अगर हमें जावा के प्रोग्राम को करना होगा, और ये आप लोग को तो पता है, यूज कीवर्ड अगर हम यूज नहीं करेंगे, तो करंटली देखो हम नॉर्मल शेल स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करना होगा हमें, तो हमें ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। यूज कौन से डेटाबेस को, कौन सी की स्पेस को यूज करना है, उसका नाम देना। तो अभी हमने यहाँ पे दो की स्पेस बनाया है, कॉलेज एक बनाया है और एक टेस्ट बनाया हुआ है, तो अब दोनों में से कौन सा यूज करना है, लिखो यूज कॉलेज। तो अभी देखो CQLSH कॉलेज आ गया ना, पहले बस CQLSH था, मतलब अभी आप कॉलेज नाम के की स्पेस के अंदर काम कर, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको अल्टर करना है, तो आपको बस क्रिएट की कीवर्ड की जगह पे अल्टर लिखना है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और हम यहाँ पे क्रिएट लिखा था, यहाँ पे आ गया अल्टर। तो हम अल्टर किसे करेंगे, टेस्ट को अल्टर करते हैं हम लोग, क्योंकि टेस्ट को बाय डिफॉल्ट हमने पहले फॉल्स दिया था, ड्यूरेबल राइट फॉल्स दिया था, याद है आप लोग को, उसका ड्यूरेबल राइट ट्रू कर देता हूँ। देखते हैं, एप्लीकेशन फैक्टर हमने क्या लिया था, सिंपल लिखा था शायद पहले, यहाँ पे नेटवर्क वो बदलना पड़ेगा हमें, अल्टर विद एप्लीकेशन सिंपल फैक्टरिंग, और उसके बाद ड्यूरेबल राइट हमने क्या किया था, ट्रू फॉल्स किया था उसका, अभी मैं ट्रू कर, ओके। तो अभी अल्टर हो चुका होगा, हमें वो स्कीमा वाला वेरीफायर करके चेक करना है कि उसमें सच में चेंज हुआ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट का ड्यूरेबल राइट फॉल्स था, तो क्या अभी मैंने उसके बाद अल्टर कर दिया, आप देख सकते हो टेस्ट का ड्यूरेबल राइट अभी क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब हमारा अल्टर सक्सेसफुली काम, ठीक है। और अगर आपको ड्रॉप ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप के लिए भी आपके पास सेम वही कीवर्ड है, ड्रॉप स्पेस कीवर्ड स्पेस ऐसे आपको लिखना है, ड्रॉप की स्पेस, उसके बाद आपको की स्पेस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप की स्पेस, और किसे करना है, टेस्ट को ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप हो चुका है, चाहे तो हम वेरीफाई करके देखते हैं अभी, यहाँ पे देखो टेस्ट प्रीवियस वाले में टेस्ट था कॉलेज के बाद, अभी यहाँ पे आप देखो पूरे जितने भी अवेलेबल की स्पेस है उसमें टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारा ड्रॉप के लिए फायर। तो ये था हमारा बेसिक क्रिएट अल्टर और ड्रॉप बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब जिसमें हमने शेल स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया था।
दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था, अगर हमें जावा से करना है तो हमें ये प्रोग्राम लिखना होगा, ओके। और लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया था, तो आपको बस फिर से एक बार रिमाइंडर देता हूँ। क्वेरी बस बदलनी होती है हमें, एक क्वेरी, यहाँ पे बस हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट जो भी करना है बस क्वेरी में लिखना है। क्लस्टर तो सबके लिए सेम है, सेशन भी सबके लिए सेम है, और ये एग्जीक्यूट भी सबके लिए सेम है। बस आपको कुछ इसमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं, पूरा कोड सेम है। और अगर आपको उस की स्पेस को यूज भी करना है तो आप ये क्वेरी डायरेक्ट लिख सकते हो, सेशन डॉट एग्जीक्यूट, और उसके अंदर क्वेरी लिख दो, यूज टीपी। टीपी मतलब यहाँ पे हम की स्पेस बना रहे हैं, देखो टीपी कर, ये जावा थ्रू करना है। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, नेटबीन स्टार्ट करना है। नेटबीन के अंदर फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट में आपको जावा जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कैसेंडर प्रोग्राम करके, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, कैसेंड्रा की स्पेस करके। ये जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है मैंने वही कॉपी पेस्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, इसके लिए रिस्पेक्टिव ये जो जार है, ये कॉम डेटा डेटा टैक्स, कॉम डॉट डेटा टैक्स, ड्राइवर डॉट कोर डॉट क्लस्टर और कोर डॉट सेशन, ये जार हमें डाउनलोड, मतलब ये क्लास फाइल हमारे पास होनी चाहिए, तो ये हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये बस इतने दो तीन जार से काम नहीं होता। आप यहाँ पे देखो मैंने बताया था, अगर आप कोई भी जार डाउनलोड करोगे तो आपको उस प्रोजेक्ट के साथ अटैच करने के लिए उस फोल्डर के अंदर देखो एक लाइब्रेरी फोल्डर मिलता है, मैंने बताया था। लाइब्रेरी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड जार। अब ये जार क्यों करने हैं हमें अटैच, क्योंकि अगर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करेंगे तो यहाँ पे हमें इन दो लाइन पे एरर आएगा। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो नया बना के, न्यू जावा जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे नाम देते हैं कैसेंड्रा अंडरस्कोर डेमो, क्रिएट हो गया। चलो इसके अंदर अभी हमारा ये कोड कॉपी पेस्ट कर, ये पैकेज चाहिए तो ऊपर, ये पैकेज ऊपर डाल देते हैं कॉपी पेस्ट करके, और पब्लिशर वर्डमेंट के अंदर ये कोड लिखा है, ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पब्लिशर वर्डमेंट के अंदर डाल, ठीक है। कोड कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो लाइन पे एरर। तो इनके लिए बहुत सारी जार डाउनलोड करनी पड़ती है, मतलब मेरे ख्याल से कम 10-15 जार तो होंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी जार डाउनलोड करके रखा है, इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइब्रेरी के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड जार करना है, और ये जार मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, जो मेरे पास है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। डेटा साइंस प्रैक्टिकल 1 के अंदर कैसे में लिखा है जार फाइल 1 और जार फाइल 2, ये दो फोल्डर के अंदर बहुत सारी जार है। देखो जार फाइल 1 में इतने सारे जार है, तो इतने सारे जार हमें, मतलब इतने सारे यूज नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 4-5 जार यूज होते हैं, तो मैंने सारे इंपोर्ट कर दिया क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है कौन सा यूज हो रहा है कौन सा नहीं यूज हो रहा है, तो मैं सभी को सिलेक्ट करके ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला जार, और अभी मुझे और करना है तो ऐड अगेन जार, ये जार फाइल 1 मैंने ऐड कर दिया, और अभी जार फाइल 2 ये भी मुझे ऐड करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दो। अभी आप यहाँ पे देखोगे एरर चला जाएगा, तो एरर चला गया ना। और यहाँ पे आप लाइब्रेरी को एक्सपांड करोगे तो देखो इतने सारी जार फाइल दिख जाएगी जो हमने अटैच की, तो कम से कम 50 तो 20-30 तो आराम से हो जाएगी। इतने सारी जार आपको 1 बाय 1 डाउनलोड करनी होगी, तो लेकिन मैंने वो कर दिया है। अदरवाइज क्या होगा, एक जार डाउनलोड करने पे वो दूसरे जार का नाम बताएगा, वो करने के बाद फिर तीसरे जार का नाम बताएगा, तो मैंने वो सब करके रखा हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड वही है, बस यहाँ पे अभी मैं नाम बदल देता हूँ, क्योंकि टीपी ऑलरेडी मैंने रन करके देखा हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कैसेंड्रा के अंदर टीपी ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। तो अभी मैं नाम बदल देता हूँ, कॉलेज 1 देता हूँ। यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू जो बनाया हुआ है वो कॉलेज नाम का है की स्पेस है। और अगर मैं अभी जावा के साथ बनाऊंगा तो उसका नाम होगा कॉलेज 1, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलेज 1, बाकी पूरा तो सेम है, कोड जो वही था। की रेप्लिकेशन फैक्टर 2 दे देता हूँ, क्लास सिंपल स्ट्रेटेजी क्वेरी है। तो बाकी आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद फाइनली हमारे पास ये कोड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलो रन करते हैं, राइट क्लिक, रन फाइल। ये जार अटैच करने के बाद ही रन होगा प्रोग्राम, अदरवाइज देर नहीं। और अभी हम आउटपुट में देखते हैं, देखो की स्पेस क्रिएटेड मिला,
आउटपुट मैंने की स्पेस क्रिएटेड, क्या नाम था, कॉलेज वन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्ट वेरीफायर करके आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज वन देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखो कॉलेज वन, प्रीवियस वाले में कॉलेज वन नहीं था, यहाँ पे मैंने जावा के थ्रू फायर किया तो कॉलेज वन बन गया। टाइप सिंपल स्ट्रेटेजी है, रेप्लिकेशन फैक्टर 2 दिया था मैंने, देखो यहाँ पे 2 आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जावा के प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने यहाँ पे की स्पेस बना लिया है। अगर आपको अभी दूसरा की स्पेस यूज करना है तो यूज कॉलेज वन लिखो, सेमीकोलन दे दो, ये उसे यूज करेगा। मतलब अभी हम कॉलेज वन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू क्रिएट की स्पेसेस। मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू, मतलब हमारे कमांड थ्रू बताया कैसे करना है, और साइड बाय साइड प्रोग्राम थ्रू जावा के थ्रू भी कैसे करना है वो भी बता दिया। उसके लिए बहुत सारी जार चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है ये, और ये आपको अटैच करनी पड़ेगी तो ही आपका जावा का प्रोग्राम रन होगा। और क्योंकि इसके अंदर क्लास फाइल की डेफिनेशन लिखी है, तो इसके लिए बहुत सारी क्लास फाइल चाहिए होती है, तो वो सब क्लास फाइल इस जार के अंदर लिखी है, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, वो सब आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया हमारा की स्पेस का। तो आगे जाते हैं, की स्पेस के बाद हमारे पास क्या था, टेबल क्रिएट करना था, राइट। तो जो टेबल बनाते हैं, और टेबल का सिंटैक्स जो कि मैंने आप लोग को बताया था, हमारे एसक्यूएल में जो टेबल का सिंटैक्स होता है वही होता है। तो यहाँ पे आप देखो, बस यहाँ पे डेटा टाइप बदल जाते हैं। हमारे एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप अलग है, यहाँ पे थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप प्राइमरी की, कॉलम टू नेम, डेटा टाइप। तो ये आप इस टाइप से भी दे सकते हो या इस टाइप से भी दे सकते हो, ये सिंटैक्स है। तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। किस पे बनाने के बाद आपको लिखना है यूज, यूज कीवर्ड लिखना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपके पास मल्टीपल की स्पेस है, तो आपको टेबल क्रिएट करने से पहले किसी भी एक की स्पेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो हम कौन से की स्पेस में काम कर रहे हैं, कॉलेज वन नाम के की स्पेस में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखो उन्होंने क्वेरी लिखा है क्रिएट टेबल ईएमपी, और उसके अंदर देखो आप यहाँ पे ईएमपी आईडी डेटा टाइप इन दिया है, प्राइमर कंस्टेंट दे दिया है प्राइमरी की, सेकंड है ईएमपी नेम टेक्स्ट, ईएमपी ने सिटी टेक्स्ट, ईएमपी सैलरी वैर इंट, और ईएमपी फोन वैर इंट, ये उसके अंदर के डेटा टाइप्स है। तो मैं भी यहाँ पे बना देता हूँ, ईएमपी की जगह पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, हम कॉलेज के बारे में कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलेज के बारे में करेंगे तो स्टूडेंट बना देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे हम स्टूडेंट का बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे नाम देते हैं स्टूड आईडी, स्टूड नेम, स्टूडेंट सिटी, सैलरी की जरूरत नहीं, यहाँ पे निकाल देता हूँ सैलरी में, ये यहाँ पे आईडी नेम सिटी और फोन, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको जो बेटर लगे याद रखो। अब यहाँ पे आगे जो क्वेरी है, ओके, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम कॉलेज वन के अंदर काम कर रहे हैं, तो कॉलेज वन किसके थ्रू बनाया था हमने, जावा के थ्रू। तो अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं कॉलेज ही यूज करता हूँ, क्योंकि कॉलेज मैंने कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू बनाया था, तो कॉलेज के अंदर में, मतलब समझ रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने कॉलेज बनाया, तो उसी के अंदर में कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू टेबल बनाऊंगा। और कॉलेज वन मैंने जावा की फाइल थ्रू बनाया था, तो उसी के अंदर में जावा की फाइल थ्रू टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑप्शन थे। तो यहाँ पे देखो मैंने जो कॉपी किया था वो कोड सिंपल टेबल क्रिएशन कोड, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट। अगर उसको आपको देखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है, स्टूडेंट। देखो डेटा मिल गया यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, फोन, सिटी और नेम। अरे इसका ईएमपी हो गया, फोन को हमने अपडेट किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने ई ने फोन जो है ईएमपी फोन लिखा है, तो उसे हम अभी मॉडिफाई भी कर, ठीक है।
तो यहाँ पे अल्टरनेट टेबल का कमांड आ जाता है बाद में, जिसमें आप कॉलम ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। तो पहले ड्रॉप वाला बताऊंगा, जिससे मैं ईएमपी वाला जो है ना वो ड्रॉप करूंगा। तो ड्रॉप वाला अगर आपको देखना है तो क्या लिखना है, देखो अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप ईएमपी ईमेल। तो यहाँ पे मैं सिंपल मेरे वाली क्वेरी लिख दूंगा। मुझे क्या रिमूव करना है, गलती से मेरे कॉलम का नाम ईएमपी फोन हुआ है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर टेबल, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, ड्रॉप क्या ड्रॉप करना है, ईएमपी अंडरस्कोर फोन सेमीकोलन। तो देखो ड्रॉप हो चुका है, मैं सिलेक्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट नेम, ये 3 हो गए, ड्रॉप हो गया। अभी ऐड करता हूँ प्रॉपर नाम के साथ उसे। तो यहाँ पे बस मुझे चेंज करना है ऐड, और क्या ऐड करना है, ईएमपी फोन नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, स्टूडेंट फोन चाहिए, तो मैं उसमें ऐड कर दिया। अरे हाँ, डेट टाइप लिखा ही नहीं मैंने, ऐड अगर करूंगा ना तो मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे अल्टर टेबल ईएमपी ऐड, इसके बाद देखो कॉलम के बाद डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं लिया था। तो फोन नंबर के लिए क्या डेटा टाइप है हमारा, वेरिएंट। ओके, वेरिएंट हो गया क्रिएट। ड्रॉप के लिए बस कॉलम का नाम देना पड़ता है, ऐड करते समय आपको कॉलम के नाम के साथ डेटा टाइप भी देना पड़ता है। तो अभी देखो आया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट फोन नंबर। ओके, जिसमें स्टूडेंट आईडी प्राइमरी नंबर था। तो ये हो गया हमारा बेसिक टेबल क्रिएशन, और उसके ऊपर अल्टर और ड्रॉप भी हमने कर दिया। ठीक है, कॉलम कैसे ऐड करना है, कॉलम कैसे ड्रॉप करना है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। और पूरा टेबल ही रिमूव करना है, तो सिंपल ड्रॉप टेबल टेबल नेम, यहाँ पे देखो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेरी आपको बस लिखनी है, तो आप वहां पे देख सकते हो। फिर इंडेक्स भी अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को एक नाम दे दो। तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम है नेम, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल का नाम और उस कॉलम का नाम, कि कौन से कॉलम के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करनी है, दैट्स ऑल। और ड्रॉप करने के लिए आपको बस लिखना ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स का नाम, हमारे इंडेक्स का नाम क्या था, नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम बस। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट इंडेक्स सपोज XYZ ऑन स्टूडेंट, और स्टूडेंट में से किसी भी एक कॉलम के ऊपर आप इंडेक्स नंबर अप्लाई कर दो। और रिमूव करने के लिए सेम आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ड्रॉप इंडेक्स स्पेस इंडेक्स का जो नाम बनाया था अपने एबीसी, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर यही जावा के थ्रू करना है, तो सेम कोड है, मैंने बताया था। अगर आपको टेबल बनाना है तो बस आपको क्वेरी बदलनी है, देखो यहाँ पे क्वेरी बदलनी है। ओके, और अर्लियर जो प्रोग्राम था आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो अर्लियर प्रोग्राम है, इसमें मैंने क्लस्टर और कनेक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा था, क्लस्टर डॉट कनेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे मैं की स्पेस बना रहा था। लेकिन अभी अगर मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल बनाते समय मुझे क्लस्टर डॉट कनेक्ट के अंदर की स्पेस का नाम देना है कि कौन से की स्पेस के अंदर टेबल बनना चाहिए। तो वो लाइन और यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे कुछ नेम नहीं था आपके की स्पेस का, यहाँ पे आपके पास नेम है। तो यही आपको बस यहाँ पे कोड याद रखना है, जो आपके टेबल क्रिएशन के लिए। तो बाकी कुछ कोडिंग में चेंज नहीं होगा, क्वेरी बदलेगा और वो बदलेगा, बस ये लाइन बदलेगा, बाकी पूरा कोड सही वही है, मैंने कुछ इसमें अपडेट नहीं किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो अभी हम जावा के थ्रू करेंगे, तो जावा के थ्रू तो ये तो हो गया था। अभी और एक क्लास बनाऊंगा न्यू जावा क्लास, उसे नाम देता हूँ टेबल अंडरस्कोर क्रिएट। ठीक है, स्पेस मत देना कभी भी, और रिक्वायर्ड पैकेजेस है उसे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये जो पब्लिशर रिक्वायरमेंट का अंदर जो कोड है उसे कॉपी, पूरा मेन फंक्शन कॉपी कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कौन सा टेबल बना रहे हैं, ईएमपी बना रहे हैं। पहले हमने कॉलेज के अंदर क्या बनाया था, स्टूडेंट बनाया था, राइट। यहाँ पे हम कॉलेज 1 के अंदर क्या बनाएंगे, स्टूडेंट 1।
स्टूडेंट वन। ठीक है, मैं बस एक आपको नॉर्मली इसके थ्रू बता रहा हूँ और एक जावा के थ्रू बता रहा हूँ। ये आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो या अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए उसमें प्लस सिंबल एंड ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस डेटाबेस का नाम बदलो, आपके डेटाबेस मतलब की स्पेस का, हमारे की स्पेस का नाम था कॉलेज वन। तो कॉलेज वन के अंदर ये बना देगा टेबल और लास्ट में हमें ये मैसेज मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे जाके कॉलेज वन के अंदर कुछ है क्या देखते हैं। यूज कॉलेज वन, डिस्क्राइब कॉलेज वन, सिलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम डालना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहले हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम। देखो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड करके मैसेज मिला है हमें, मतलब यहाँ पे हमारा जावा के साथ भी टेबल क्रिएट हो चुका है कॉलेज वन के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था हमारे टेबल का, स्टूडेंट वन। ठीक है, ये ऊपर जो है ये कॉलेज, कॉलेज की स्पेस के अंदर स्टूडेंट टेबल है, और एक कॉलेज वन की स्पेस के अंदर स्टूडेंट वन नाम का टेबल है। ये जो कॉलेज जो वन वन लिखा है ना, ये हम जावा के थ्रू कर रहे हैं, और जो नॉर्मल नेम लिखा है वो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से मैं आपको रन करके दिखा, दोनों से प्रोग्राम में मतलब डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमारे पास आ जाता है CRUD ऑपरेशन। CRUD मतलब उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, उस डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्राइव, CRUD ऑपरेशन हमें यहाँ पे फायर करना है। तो ये यहाँ पे वो भी मैंने लिख के रखा है। इंसर्ट क्वेरी जैसे हम नॉर्मली इसके लिए हमने इंसर्ट क्वेरी यूज करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी यूज करना है। राइट, तो चलो पहले हम इसे हमारे CM के थ्रू करते हैं, और उसके बाद हम लोग हमारे जावा के प्रोग्राम से इसको फायर करेंगे। ठीक है, तो चलो CMD पे जाते हैं पहले। यूज कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर काम करना है। तो चलो अभी यहाँ पे हमें इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, तो यहाँ पे मैं पहले पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू, निकालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी करता हूँ। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे कॉलम के नाम देने हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, दूसरा क्या था, ये था स्टूड नेम, और फिर था स्टूड सिटी था, उसके बाद था हमारा स्टूड अंडरस्कोर फोन। ठीक है, ये हमें कॉलम की लिस्ट देनी पड़ती है, मतलब इस हिसाब से इंसर्ट करना है। मतलब मैं जो पहली वैल्यू दूंगा इसके अंदर, वैल्यूज के अंदर जो पहली वैल्यू दूंगा वो स्टूडेंट आईडी होगा, दूसरी वैल्यू दूंगा वो स्टूडेंट नेम होगा, तीसरी वैल्यू स्टूडेंट सिटी होगा, लास्ट वाली वैल्यू फोन नंबर होगा। तो पहला है स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा है वन, तो इंटीजर था तो वन देना है हमें। डेटा टाइप याद रखो, स्टूडेंट सिटी के नेम से हमने कुछ तो टेक्स्ट लिखा था, सिटी के लिए टेक्स्ट है, और फोन नंबर के लिए वैरिएंट है, मतलब इंटीजर को सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं है। नेम के लिए सपोज यहाँ पे राम नाम डाल देते हैं, और फिर उसके बाद सिटी सपोज पनवेल, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे नंबर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट वेरीफाई करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी वन, सिटी पनवेल, नेम राम, और उसका रिलेटेड मोबाइल इंसर्ट हो चुका है। ठीक है,
तो ये हमने इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो गया। तो सिमिलरली हमारे पास जावा के साथ भी है, वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले अपडेट डिलीट कर ले यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट के लिए सिमिलरली क्वेरी अपडेट वाली, जैसे हमारे पास अर्लियर एसक्यूएल के अंदर जैसे हमारे पास अपडेट का क्वेरी होता है, वैसे ही अपडेट टेबल नेम सेट, तो वही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे चेंज करता हूँ, अपडेट टेबल का नाम है हमारे स्टूडेंट, सेट क्या बदलना है, सपोज सिटी बदलना है, तो स्टूड अंडरस्कोर सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट में, पहले पनवेल था तो अभी मैं यहाँ पे वाशी लिख देता हूँ, ठीक है। वेयर कौन से कंडीशन पे, वेयर प्राइमरी की कौन सी, स्टूड अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1, तो जिसका आईडी 1 होगा उसकी सिटी वाशी हो जाएगी। चलो अपडेट क्वेरी फायर हो चुकी है, सिलेक्ट क्वेरी फायर करके हम डेटा चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे अभी अपडेट करने के बाद वाशी सिटी हो गया, ठीक है। मतलब अपडेट भी क्वेरी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। और अभी हम लोग काम करेंगे डिलीट के ऊपर। तो डिलीट अभी मुझे क्या करना है, और ये फीचर हमारे एसक्यूएल के अंदर नहीं होता, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस होता है ये कॉलम ओरिएंटेड होता है, सॉरी टेबल जो होता है ये कॉलम ओरिएंटेड टेबल होता है। तो मुझे बस ये जो सिटी है ना, यहाँ पे सिटी वही रिमूव करना है, ओनली सिटी रिमूव करना है, मुझे पूरा रो नहीं डिलीट करना है। ठीक, उसके पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ और एक एंट्री इंसर्ट कर देता हूँ। चलो अभी मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। अरे मैंने आईडी एक ही लिख दिया ना, उसमें अपडेट कर, और यहाँ पे 2, अभी देखो यहाँ पे मैंने पहले 1 लिखा था, तो उसने क्या कर दिया, पहले रो को डायरेक्टली इंसर्ट करते समय अपडेट ही कर दिया, क्योंकि आईडी मैच हो रहा था। तो अभी देखो 1 पे राम है, 2 पे श्याम है, ठीक है। तो अभी 1 का जो एड्रेस है वो हमने पहले भी देखा, पनवेल से वाशी कैसे करना है, ठीक है। अभी लेकिन मैं अभी इसे डिलीट करने वाला हूँ। अभी ये देखो, ये न्यू पनवेल जो है ये एड्रेस थोड़ा सा कुछ तो रॉन्ग हो चुका है। न्यू अंडर न्यू स्पेस आना चाहिए था वहाँ पे, न्यू स्पेस पनवेल आना चाहिए था, लेकिन वो एक ही लाइन में आ गया, तो ये गलती हो गई मेरे से। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये पूरा रो रिमूव करो, सॉरी ये जो है ना पूरा रो नंबर स्टूडेंट आईडी जो 2 नंबर का है उसे अपडेट कर दो, वेरीफाई करो, ये आप लोग कर सकते हो। या डिलीट करना है तो उसमें भी 2 ऑप्शन है, आप एक स्पेसिफाइड सेल डिलीट कर सकते हो या पूरा रो डिलीट कर सकते हो। तो सेल डिलीट क्यों होगा, क्योंकि ये आपका टेबल जो बन रहा है वो कॉलम ओरिएंटेड है, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी सेल को डिलीट कर सकते हो, किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो, जो एसक्यूएल में नहीं होता। तो यही क्वेरी हम देखते हैं, डिलीट क्या डिलीट करना है, स्टूड अंडरस्कोर सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूड अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1, जिसका आईडी 1 है उसका ओनली सिटी डिलीट होगा। ऐसा क्वेरी एसक्यूएल में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है, तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखो नल आ गया, मैंने क्वेरी क्या लिखा था, जिसका आईडी 1 है उसका सिटी डिलीट होना चाहिए। उसका आईडी 1 था, राम का आईडी 1 था, उसका सिटी था पनवेल, तो उसमें देखो मैंने डिलीट ओनली सिटी डिलीट किया था, तो देखो वहाँ पे नल आ गया। ये याद रखना, ये एसक्यूएल में क्वेरी नहीं होता, ये बस कैसे कॉलम ओरिएंटेड है, इसलिए आप हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, और अभी मैं यहाँ पे पूरा रो डिलीट कर देता हूँ, उसके लिए आपको तो पता है डिलीट फ्रॉम, वहाँ पे तो आपको फिर कॉलम का नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखते ही नहीं। डिलीट फ्रॉम, डायरेक्टली कॉलम का नाम नहीं लिखना, तो पूरा कॉलम में सॉरी, हाँ तो पूरा रो डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, जिसका आईडी 1 है ना वो पूरा रिकॉर्ड रिमूव हो जाए। यहाँ पे अभी ओनली कॉलम का वैल्यू नहीं रिमूव होगा, जैसे प्रीवियसली आपकी नल हुआ। अभी देखते हैं डिलीट हो चुका है, सिलेक्ट वेरीफाई करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है स्टूडेंट आईडी 2,
वन वाला रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया उसने। और यहाँ पे क्या था, मैंने ओनली एक सेल डिलीट किया था। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल करिए, यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाया है, इसे रीड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट मैंने तीनों बता दिया आप लोग को। बस डेटा सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये आप जावा के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने बस बताया था आपको क्या करना है, क्वेरी बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना है। और यहाँ पे आपका डेटाबेस का जो नाम होगा वो आपको क्रिएट करना बस। आप यहाँ पे भी देखो, इंसर्ट के लिए भी मैंने वही लिखा है। यहाँ पे देखो, मैंने 3 इंसर्ट किए रिकॉर्ड। ये पहला इंसर्ट है क्वेरी 1, क्वेरी 2 और क्वेरी 3, मेरे पास 3 है। बस ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके रन मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटाबेस का टेबल का नाम स्टूडेंट बनाया था, ये मैंने इम्प्लॉय के लिए दिया। तो ये प्रॉपरली कॉलम देख के ही करना। ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं रन होगा। यहाँ पे आपके टेबल का नाम क्या था, सॉरी की स्पेस का नाम क्या था, कॉलेज, वो आपको यहाँ पे देना है। और आप देखो, सेक्शन डॉट एग्जीक्यूट एक बार लिखा है क्वेरी 1, यहाँ पे लिखा है क्वेरी 2 और यहाँ पे लिखा है क्वेरी 3, मतलब एक ही साथ में 3 वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 3 रिकॉर्ड मेरे पास हो जाएंगे। सेम अपडेट में देखो, क्वेरी बदल गया, बाकी तो कोड वही है। डिलीट के लिए भी सेम वही कंसेप्ट है। डिलीट के लिए भी आप देखो, सिलेक्ट का है, आप डिलीट के लिए देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे, बस आपको क्वेरी बदलनी है, बाकी तो कोड वही है। जो आपका की स्पेस होगा उसका नाम देना है, और डिलीट फ्रॉम लिखोगे तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। और स्पेसिफाइड सेल डिलीट करना है, तो डिलीट के बाद आपको यहाँ पे वो सब कुछ दिया है। देखो, डिलीट ईएमपी सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी 3, तो जिसका आईडी 3 है एम्प्लॉय का, उसका सैलरी डिलीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नल आया है। तो मतलब आउटपुट भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को देखने के लिए, कैसे क्या करना है। ठीक है, इंसर्ट अपडेट, और यहाँ पे मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप भी दिए हैं। जैसे आप देखो, हम नॉर्मली जावा में स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है। इंटीजर के लिए 32 बिट्स, इंटीजर के लिए यहाँ पे इंट है। हमने क्या यूज किया था, वेरिएंट लिखा था, राइट है। तो यहाँ पे देखो, ये वेरिएंट इंटीजर्स, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जो है ना, ये हमारा डेटा टाइप है, कैचिंग करके ये सब कुछ लेफ्ट साइड में जो है वो सब कैचिंग करके डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा जो मैंने यहाँ पे दिया है, और इसमें और एक कंसेप्ट है, कलेक्शंस। आप लोग को जावा में अगर पता होगा तो कलेक्शन फ्रेमवर्क करके एक कंसेप्ट था एसवाई में। इसमें हम लोग लिस्ट, सेट, मैप ये कंसेप्ट यूज करते थे। तो यहाँ पे यूजर डिफाइन भी लिस्ट बना सकते हो डेटाबेस के अंदर। कैसे, अभी ये मैं जावा के साथ रन करके नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया कैसे करना है। कोड वही है, बस क्वेरी बदलना है। इस पीडीएफ में कुछ दिया हुआ है। टाइम लिमिट की वजह से अभी मैं डायरेक्टली हमारे कलेक्शन, ये तो मैंने बता दिया, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और इसे रन करते हुए देखना है, वहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, जो मैंने आप लोग को टेबल और क्वेरी की स्पेस बना के दिखा दिया। तो अभी नेक्स्ट बस हमें क्या करना था, ये कलेक्शन, कैसे अंदर में कलेक्शन है। लिस्ट का काम क्या है, देखो, लिस्ट इज यूज इन केस वेयर द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज टू बी मेंटेन और वैल्यू इज टू बी स्टोर मल्टीपल टाइम्स। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करोगे और मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल का स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे देखो, ये एक टाइप की डेटा टाइप है। देखो यहाँ पे ये वाला बस लाइन, क्रिएट टेबल डेटा। पहला क्या है, नेम, वेरिएबल का नाम, मतलब नाम क्या दिया मैंने, नेम। डेटा टाइप क्या दिया, टेक्स्ट, प्राइमरी की, कॉमा। सेकंड क्या देगा, देखो, ईमेल। और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्या दिया, टेक्स्ट। टेक्स्ट के पहले क्या लिखा है, देखो, लिस्ट लिखा है। मतलब यहाँ पे मैं मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेव कर सकता हूँ एक ही टेबल के अंदर, जो एसक्यूएल के अंदर हम लोग नहीं कर सकते। एसक्यूएल के अंदर हमें ये प्राइमरी फॉरम की करना पड़ता है। ईमेल आईडी के लिए सेपरेट टेबल बनाओ, फिर प्राइमरी फॉरम की यूज करके अटैच करो। तो अगर किसी के पास मल्टीपल ईमेल आईडी है, मल्टीपल एड्रेसेस है, मल्टीपल फोन नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज रखनी है,
जैसे मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। तो ये अगर हमें एसक्यूएल में करना होता है तो हमें प्राइमरी फॉर्म की यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट देखो, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप के पहले मैंने क्या लिख दिया, लिस्ट, दैट्स ऑल। तो अब इसका इंसर्ट देखो, इंसर्ट इनटू डेटा, पहला कॉलम का नाम है नेम, दूसरे कॉलम का नाम है ईमेल, वैल्यूज, पहला नेम दिया है रामू, और दूसरे के लिए कॉमा देने के बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने डेट टाइप क्या है, टेक्स्ट है ना, डेट टाइप टेक्स्ट है, इसलिए मैंने सिंगल कोट में 2 बार ईमेल आईडी डाल दी है। यहाँ पे अगर मैं इसे इसको इसे रन करूंगा तो मेरे पास 2 ईमेल एड्रेस आएंगे। तो चलो ये एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। कॉपी, और यहीं पे हम बना के देखते हैं। लिस्ट बन चुका है, चलो इंसर्ट करके भी देखते हैं। राइट क्लिक, पेस्ट, इंसर्ट भी हो चुका है। ओके, तो अभी सिलेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नेम आ गया रामू, राइट, और ईमेल में देखो 2 वैल्यूज आ गई, abc@gmail और cba@yahoo.com। जो हम अर्लियर अगर हमें करना होता है इसमें एसक्यूएल में, तो हम लोग ये मल्टी वैल्यू सेव नहीं कर सकते। तो सिमिलरली लिस्ट को अपडेट करने के लिए भी यहाँ पे मैंने कोडिंग दिया हुआ है। सेट दूसरा है, सेट लिस्ट के जैसा ही होता है, बस सेट में डिफरेंस क्या होता है लिस्ट और सेट में। सेट इज द डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ अ सेट विल बी रिटर्न इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने 2 मोबाइल नंबर इंसर्ट किए, बस इंसर्ट के टाइम यहाँ पे चेंज हो जाता है। टेबल बनाते समय यहाँ पे क्या हो गया था, पहले मैंने लिस्ट लिया था, राइट, यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा है, सेट लिखा है, बस यही चेंज करना है डेफिनेशन के टाइम। और इसके इंसर्ट के टाइम मैंने वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट। मतलब कर्ली के साथ अगर आप दोगे तो सेट हो जाएगा, सेट में वैल्यू आएगी, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दोगे तो लिस्ट में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेट में डेटा जो है उस ग्रुप में आए, सॉरी एसेंडिंग ऑर्डर में आता है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का नंबर क्या है, ये क्या है 338, और ये है 339, और फिर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 330। तो अगर फाइनली आप सिलेक्ट करो तो पहले देखो 330 आ गया, फिर 338 आया, फिर 339, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसने कर दिया डेटा को। सेट का यही मीनिंग था, लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर नहीं होती, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होती है। आप डेटा कोई भी डालोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। और मैथ में आप जो डेटा इंसर्ट करते हो की पेयर, की वैल्यू पेयर में ऐड हो जाता है। मतलब आपको ऐड करते समय की भी देनी है, वैल्यू भी। देखो यहाँ पे ये की है कोलन, ये उसका वैल्यू है, ये ऑफिस उसका की है, ये उसका वैल्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ एड्रेस हम 2 टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टेबल बनाया था, देखो यहाँ पे नेम, और मैथ में मैंने टाइम स्टैम्प और टेक्स्ट डाल दिया, मतलब एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए। तो एड्रेस में यहाँ पे 2 टाइप से दिखा सकता हूँ, एक होम, होम मेरा हैदराबाद में है, ऑफिस मेरा दिल्ली में है। मतलब अलग अलग कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है एसक्यूएल जैसा कि सेपरेट सेपरेट बनाओ और अटैच करके फिर मतलब 2 अलग अलग टेबल बनाओ, फिर एक दूसरे के साथ अटैच करो। ये करने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके, होप सब लोग को समझ में आया होगा। वैसे भी अब हमारा टाइम हो चुका है, मैंने पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से आप लोग को करके दिखाया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने बताया आप लोग को, स्टेप बस आपको याद रखनी है। ये जो सॉफ्टवेयर जो है जार फाइल है, ये मैं आप लोग को गूगल ड्राइव के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये यहाँ पे अभी मैंने पहले बताया था कि मैं प्रैक्टिकल 1 आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सच में बहुत टाइम जाता है। लेकिन अभी आप लोग का टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ है। तो आपको बस रन करके देखना है, और ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 में डालना है। ये 19 पेज का एक मैंने वर्ड फाइल बनाया हुआ है, ये फाइल आप याद रखो, इसे रेफर करो, ये बस रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही आपको अच्छे से क्वेरी इंसर्ट क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ये सब कुछ आपको करके प्रैक्टिकल नंबर 1 में अटैच करना है। ठीक है, होप्स आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ।
ठीक है, तो अटेंडेंस हो चुका है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं।